अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास और इस वक्त आप देख रहे हैं ईटेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है और आप उसको पीटीए से ब्लॉक करना चाहते हैं इंस्टेंटली, ऑलमोस्ट 24 घंटे लगते हैं ब्लॉक होने के अंदर। अगर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट देते हैं तो आपको कहीं पर कोई कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं और अपना मोबाइल जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं। और अगर आपको ब्लॉक हुआ मोबाइल बाद में 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, जितने अरसे बाद भी अगर आपको वापस मिल जाता है तो उसको अनब्लॉक किस तरह से करना है, दोनों चीज़ें इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसलिए ये वीडियो आपके काफ़ी काम की है। आपको कहीं कॉल करने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ ऑनलाइन ही हो जाएगी वेबसाइट के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। आप ये सारा काम मोबाइल की स्क्रीन पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आसानी के लिए लैपटॉप की स्क्रीन पर कर रहा हूं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर और इस प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं आ चुका हूं अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले तो आपने इस लिंक के ऊपर आ जाना है complaint.pta.co.pk/registered-complaint.aspx। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने इस लिंक पर आ जाना है, आपके सामने ये पेज होगा। यहाँ पर आपको ये काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन हमने चूज़ करना है स्टोलन मोबाइल हैंड्स एंड IMEI रिलेटेड कंप्लेंट। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ बातें लिख कर आएंगी। आपने इन बातों को लाजमी पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं तो मैं ये दोबारा नहीं पढ़ रहा। यहाँ पर आपके जो मोबाइल बंद करने का और खोलने का दोनों तरीके लिखे गए हैं, और पुलिस को कंप्लेन वगैरह के लिए भी यहाँ पर नंबर्स वगैरह दिए गए हैं जहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यानी कि आपको यहाँ पर नंबर भी मिल सकते हैं। इस तरफ इंग्लिश में लिखा है, इस तरफ उर्दू में लिखा है। अभी के लिए मैं ये नहीं पढ़ रहा, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अभी जब आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक अनब्लॉकिंग का, एक ब्लॉकिंग का। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं ब्लॉकिंग के ऊपर, आपने ब्लॉक क्यों करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन की बात कर लेता हूँ। आपने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले है कंप्लेंट नंबर नेम, यानी कि जिसके नाम पर जो मोबाइल हुआ जो आप ब्लॉक करना चाहते हैं उसका यहाँ पर नाम आएगा, उसका CNIC आएगा, उसका ईमेल एड्रेस आएगा, और किस सिटी के अंदर इंसिडेंट पेश आया, यानी कि अगर आपका मोबाइल चोरी हुआ है या स्नैच हुआ है, किस सिटी के अंदर आया है, आपने वो लिखना है। ये आपने बिल्कुल करेक्ट लिखना है, ताकि अगर कोई पुलिस की इंक्वायरी वगैरह के लिए आप यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पुलिस की इंक्वायरी का, अगर आप वो करवाना चाहते हैं ताकि वो उसी पुलिस के मुतल्लिका तक ये नोटिफिकेशन पहुँचे, ठीक है। यहाँ पर इंसिडेंट लोकेशन आपने एग्जैक्ट लिखनी है, ठीक है, कि किस शॉप के सामने हुआ, यानी कि आपने सारी डिटेल यहाँ पर लिख देनी है कि किस शॉप के सामने क्या, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये नहीं यहाँ पर आपने लिखना है। सिर्फ आपने ये लिखना है कि किस एरिया के अंदर, किस शॉप के सामने, किस जगह पर हुआ, ठीक है। आपने ऐसी बात यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद आ जाएगा करंट एड्रेस, यानी कि आपका करंट एड्रेस क्या है इस वक्त। यहाँ पर इंसिडेंट का कोई लेना देना नहीं है, CNIC पर जो करंट एड्रेस होता है आपने यहाँ पर वो लिखना है। इसके बाद आपके फादर का नेम आ जाएगा, ठीक है। अभी ये वाली चीज़ तो कंप्लीट होगी। अभी साइड की बात आती है। अभी सबसे पहले तो आ जाता है कंप्लेंट समरी। कंप्लेंट समरी में आपने सारी बातें डिटेल के साथ लिखनी है। 2000 वर्ड की हमें लिमिट मिलती है, ठीक है। 2000 में से आप जितना यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सारी बातें लिख देनी है कि किस जगह पर कैसे चोरी हुआ या स्नैच हुआ, या फिर आपके क्या रीज़न है इसको ब्लॉक करने के, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट लिखने हैं। कम से कम वर्ड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बात आपने बता देनी है, ठीक है। अच्छा, IMEI नंबर आपको कहाँ से मिलेगा। अभी क्योंकि मोबाइल तो आपका स्नैच हो चुका है, मोबाइल में से तो आप IMEI नंबर नहीं निकाल सकते। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आपने पहले ही लिख के रखा हो अगर आप एहतियात करना चाहते हैं, अगर लिख के नहीं रखा हो तो मोबाइल के डिब्बे के ऊपर भी ये IMEI नंबर होता है। तो यहाँ पर मेरे पास कोई ना कोई पड़ा भी होगा, तो मैं यहाँ से ये निकाल के भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कोई ना कोई मेरे पास लाजमी, ये देखें मोबाइल का डब्बा है, इसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ IMEI नंबर 1, IMEI नंबर 2, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने 4 का टोटल ऑप्शन है, एक लाजमी होता है, आपने एक लाजमी दे देना है। लेकिन मोस्टली मोबाइल के 2 ही IMEI नंबर होते हैं, आपने दोनों लिख देने अगर आपके पास दोनों मौजूद हैं तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अभी आ जाएगा लास्ट नंबर इन हैंडसेट स्लॉट, ठीक है। आपने यहाँ पर नंबर लिखना है। लास्ट नंबर का मतलब ये है कि आपने सबसे आखिर में कौन सा नंबर एक्टिव रखा हुआ था उस मोबाइल के अंदर, ठीक है। आपने ये एहतियात करना है कि यहाँ पर जो CNIC नंबर आपने लिखना है वही वाला उसी के नाम पर ये होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप अपना CNIC लिखें और आपका जो नंबर है वो आपकी मदर या फादर के नाम पर हो। ऐसा नहीं करना, बल्कि उसी का CNIC लिखना है जिसके नाम पर ये नंबर हो, ठीक है। एटलीस्ट आपने एक लिखना है स्लॉट 1 के अंदर, और स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का तो आपको पता होगा कि SIM 1 के ऊपर कौन सा चाह रहा था, SIM 2 के ऊपर कौन सा चाह रहा था। आपने यहाँ पर 2 नंबर लिख देने हैं, लेकिन यहाँ पर आपने ये
ये भी एहतियात रखना है कि आपने नंबर इस तरह से लिखना है, यानी कि 92 की जगह आपने 92 लिखना है। इसके बाद आ जाएगा 3421072526। ये मैंने वैसे एक रैंडम नंबर डाला है, इस तरह से आप लिखना है। यानी कि ये देखें, ये टेलर का नंबर है, 0342 बनता है, लेकिन हमने 92 स्टार्ट में लिखना है। आपने ये लाजमी फॉलो करना है, अदरवाइज़ आपकी जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर आपने ये दो नंबर लिखने हैं, एक भी लिखने चल जाएगा क्योंकि रिक्वायर्ड एक ही है, लेकिन दो अगर लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसके बाद बात आ जाएगी ब्रांड की, कि कौन से ब्रांड का है। ब्रांड का मतलब ये है कि अगर आपका ओप्पो मोबाइल है, क्यू मोबाइल है, सैमसंग मोबाइल है, आईफोन है, कौन सा मोबाइल है, आपने यहाँ पर वो लिख देना है। मोबाइल का मॉडल लिख देना है, मोबाइल का कलर लिख देना है, ठीक है। आपने ये तीन चीज़ें भी एहतियात से लिख देनी है। इसके बाद आ जाएगा रीज़न फॉर ब्लॉकिंग। अच्छा, इसमें अगर आपको कलर का नहीं पता चल रहा तो आप फॉर एग्जाम्पल अगर वीवो का मोबाइल है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं वीवो वारंटी ऑनलाइन चेक, ठीक है। इसके ऊपर वैसे मेरी वीडियो भी बनी हुई है कि वारंटी किस तरह से चेक होती है। उसके लिए आपको एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें अक्सर मॉडल्स के जो हैं वो वारंटी चेक करने का तरीका बताया गया। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आपने उसके ऊपर जाकर वहाँ पर अपना सिर्फ IMEI नंबर लिखना है और ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि ब्रांड कौन सा है, मॉडल कौन सा है और कलर कौन सा है। इसके अलावा यहाँ पर डब्बे पर भी मिल जाते हैं कलर, देखें ब्लू प्लस रेड, ये देखें इस तरह से मॉडल का पता चल रहा है और ब्रांड क्यों मोबाइल है। इसी तरह से आपके जो मोबाइल का डब्बा भी अगर होना तो आप ये सारे काम फिर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है रीज़न फॉर ब्लॉकिंग, आप क्यों ब्लॉक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर तीन मिलते हैं। स्नैच, यानी कि आपसे किसी ने छीन लिया है मोबाइल, स्टोलन, चोरी हो चुका है, यानी कि आपके किसी हॉस्टल में, घर वगैरह में पड़ा था और कोई चोरी करके ले गया है, या मिसिंग गया, फिर आपसे ही कहीं पे गुम हो गया हो, तो इस तरह के तीन आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इंसिडेंट डेट आपने लिखनी है कि किस डेट को ये वाक़या पेश आया है, ठीक है। अच्छा, इन्फॉर्म टू पुलिस, अगर आप पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहते हैं या नहीं। इसमें आ जाएगा अगर आपने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। पहले मैं गलत समझ रहा था, यहाँ पर है कि अगर आपने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ है तो आपने यहाँ पर अपना FIR नंबर लिखना है ताकि इनको कंफर्मेशन हो जाए कि वाकई इसका मोबाइल चोरी या गुम हुआ है, तो आपने यहाँ से नो कर देना है। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा जनरेट OTP पे आपने क्लिक करना है। OTP कौन सा आएगा, जो यहाँ पर आप स्लॉट 1 के अंदर OTP लिखेंगे, ठीक है, वही वाला OTP यहाँ पर आपको रिसीव होगा। आपने यहाँ पर वो OTP लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपने आई एक्नॉलेज के ऊपर क्लिक करके रजिस्टर कंप्लेन कर देना है, ठीक है। आपने ये सारा प्रोसेस करके जब रजिस्टर करेंगे तो विद इन, अगर आपने सारी डिटेल 100% करेक्ट दी हुई, जो बातें मैंने बताई हैं, जो स्पेशल जब सबसे ज़रूरी बात है, आपने वैसे यहाँ से ना क्लिक हेयर पे करके ना टर्म्स एंड कंडीशन की पढ़ लेनी है। यहाँ पर किस किस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर सारी लिखी गई हैं, आपने सारी बातें ध्यान से पढ़ लेनी है, ठीक है। अच्छा, ये इसके बाद हमने सिर्फ यहाँ से रजिस्टर कंप्लेन कर देना है। यहाँ से रजिस्टर कंप्लेन करेंगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो मोबाइल है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपको थोड़े दिन के बाद जो है वो मोबाइल मिल जाता है वापस, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पर आप ब्लॉक रजिस्टर कर देंगे ना तो आपको एक नंबर मिलता है, ठीक है, तकरीबन कोई 15-20 डिजिट का एक नंबर होता है, आपको उसने लाजमी सेव कर लेना है, ठीक है। जहाँ पर भी उसको सेव रखें, वैसे तो ईमेल एड्रेस के ऊपर भी वो नंबर आ जाता है, लेकिन अगर ना भी आए तो आपने उस नंबर को नोट करके रख लेना है अपने पास, क्योंकि जब आप मोबाइल को अनब्लॉक करना चाहें या किसी किस्म का कोई और केस हो, आप पुलिस थाने में जाएं कि मैंने ये रजिस्टर करवाई थी PTA के ऊपर, अब कहीं पर भी वो नंबर लाजमी आपको काम आ सकता है। इसलिए वो नंबर काफ़ी ज़रूरी होगा जो कि यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद आपको मिलेगा, उसको आपने सेव करके रख लेना है। अच्छा, इसके बाद बात आ जाएगी कि फॉर एग्जांपल आपको 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, कुछ दिनों के बाद मोबाइल वापस मिल जाता है, तो आप उसको अनब्लॉक करना चाहते हैं, तो अनब्लॉकिंग के ऊपर क्लिक करके अब वही जो नंबर मैं आपको बता रहा था कि बहुत ज़रूरी, यहाँ पर आपने नंबर लिखना है, नीचे CNI से नंबर लिखना है। आई एक्नॉलेज के ऊपर करके आप सर्च करेंगे तो आपकी जो डिवाइस होगी वो सामने आ जाएगी कि ये वाली डिवाइस आप इसको अनब्लॉक करना चाहते हैं, तो आपने उसके ऊपर येस कर देना है और आपकी डिवाइस जो है 24 घंटे के अंदर अंदर अनब्लॉक हो जाएगी। होपफुली आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी किसी किस्म की भी क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।